इस वीडियो का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड किसको कहते हैं? इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये एक बॉल है और ये एक ग्लास जूस का। तो सॉलिड ऐसी शेप्स होती हैं जिनकी शक्ल फिक्स रहती है। जैसे ये बॉल है, इसको आप कहीं पे भी रखो, किसी भी चीज़ में डालो, इसकी शेप ऐसी ही रहेगी, नहीं तब्दील होगी। तो इसलिए इसको कहेंगे सॉलिड। जबकि जिसकी शेप तब्दील हो जाती है, जैसे ये जूस है, ग्लास में डालो तो ये ग्लास की तरह हो जाता है, कप में डालो तो वो कप की तरह हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। जो बह जाता है, जिसकी शेप चेंज होती है, उसको हम लिक्विड कहेंगे। और ये क्या है? जिसकी शेप फिक्स रहे, उसको सॉलिड कहते हैं। तो आज हमने सॉलिड्स के वॉल्यूम को फाइंड करना है। वॉल्यूम कहते हैं कैपेसिटी को, यानी हम ये देखते हैं कि वो कितनी जगह घेरती है चीज़, तो उसको वॉल्यूम कहते हैं। अब हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक शेप है, एक बॉक्स सा बना हुआ है। इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। और इसका जो हर बॉक्स के अंदर जो मज़ीद खाना बना हुआ है, वो एक यूनिट क्यूब के बराबर है। ये एक यूनिट क्यूब है, इसके बराबर इसका हर एक खाना है। तो जब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमने इसके अंदर मौजूद इस तरह के यूनिट क्यूब्स को काउंट करते जाना है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें कितने क्यूब्स हैं? 18 यूनिट क्यूब्स हैं। तो हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे, V इज़ इक्वल टू, इसका क्या वॉल्यूम है? जितने इसके अंदर यूनिट क्यूब्स हैं उतना इसका वॉल्यूम बन जाएगा 18 यूनिट क्यूब्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 यूनिट क्यूब्स। तो इस तरह के 18 क्यूब्स हैं, तो उससे मिलके ये एक शेप बन गई है। तो इस तरह से इसके अंदर मौजूद क्यूब्स को काउंट करते हुए हमने इस शेप का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हम एक और मिसाल ले लेते हैं। ये एक एल शेप में सॉलिड दिया हुआ है, जिसकी शक्ल एल की तरह है। अब इसका जो हर यूनिट है, यानी हर क्यूब, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके अंदर मौजूद हर क्यूब 1 इंच क्यूब के बराबर है। अब इसमें यहाँ पे कोई भी यूनिट स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ था, तो इसलिए हमने यूनिट क्यूब लिख लिया। अब इस शेप के अंदर जो क्यूब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उन क्यूब्स का क्या यूनिट है? उनका यूनिट इंचिस में दिया हुआ है। तो ये इक्वल है 1 इंच क्यूब के। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 IN यानी इंच। और हर दफ़ा 1 इंच क्यूब पूरा लिखने की बजाय हम इसके ऊपर पावर 3 लिख देते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं 1 इंच क्यूब या 1 क्यूबिक इंचेस। तो अब से ये क्यूब लिखने की बजाय हम इसके ऊपर छोटा सा 3 लिख देंगे, जिसका मतलब सेम यही है। अब इसमें काउंट करते हैं कितने क्यूब्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसका वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम 18। और यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट की जगह पे आएगा इंचेस, यानी 18 क्यूबिक इंचेस या 18 इंच क्यूब। और क्यूब के लिए हम यहाँ पे पावर 3 का इस्तेमाल करेंगे, इसको पावर 3 कहते हैं। अब क्योंकि हर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 इंच के बराबर था, इसलिए जब सारे क्यूब्स को काउंट किया तो टोटल वॉल्यूम आ गया 18 क्यूबिक इंचेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे सामने एक बॉक्स सा बना हुआ है। इसका हर जो एक क्यूब है वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो अब हमने देखना है कि इसका क्या वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना है, तो यहाँ से हम क्यूब्स को डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये पीछे वाले क्यूब्स नज़र ही नहीं आ रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक आसान तरीका देखेंगे
यानी हम लंबाई में मौजूद क्यूब्स को, चौड़ाई में मौजूद क्यूब्स को और हाइट यानी ऊंचाई में मौजूद क्यूब्स को काउंट करेंगे और इनको काउंट करके हम सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स किसके इक्वल हैं? इसके लिए हम देखते हैं लंबाई में यहाँ पे 1 2 2 क्यूब्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चौड़ाई में जितने क्यूब्स हैं 1 2 3 3 क्यूब्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 1 2 2 क्यूब्स। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। 2 3 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस शेप के अंदर टोटल इस तरह के 12 क्यूब्स हैं। अब हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो इसके लिए V यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स को मल्टीप्लाई करेंगे जितना हर क्यूब का वॉल्यूम है। एक क्यूब का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब्स हैं 12, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर से। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12 आ जाएगा और साथ में यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स सा बना हुआ है जो इस तरह के क्यूब से मिलके बना हुआ है और ये एक क्यूब बराबर है 4 क्यूबिक फीट के, जिसको फीट क्यूब भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन हमने क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं, क्योंकि इसका भी पीछे वाले क्यूब्स नज़र नहीं आ रहे तो काउंटिंग मुश्किल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ क्यूब सबसे पहले फाइंड करते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि लंबाई में कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 4 क्यूब्स हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे चौड़ाई में जितने क्यूब्स हैं 1 2 3 3 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ऊंचाई में जितने क्यूब्स हैं 1 2 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। 3 3 ज़ार 9 और 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36। तो इसका मतलब इसके अंदर 36 इस तरह के क्यूब्स इस्तेमाल हुए हैं। अब हमने क्या देखना है, हमने इसका वॉल्यूम देखना है। तो V इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स जो कि है 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हर क्यूब के वॉल्यूम के साथ जो कि है 4 क्यूबिक फीट के इक्वल। तो इसको लिखेंगे 4 क्यूबिक फीट और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आता है, यहाँ करके देखते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाई 4 4 6 ज़ार 24 और 4 3 ज़ार 12 12 प्लस 2 14, तो ये आ गया 144 क्यूबिक फीट के बराबर। 144 क्यूबिक फीट इसका वॉल्यूम आ गया। एक और मिसाल देखते हैं। इस शेप के अंदर ये वाले क्यूब्स इस्तेमाल हुए हैं और इस क्यूब की एक क्यूब का वॉल्यूम है 4 सेंटीमीटर्स क्यूब। तो सबसे पहला काम हमने करना है, नंबर ऑफ़ क्यूब्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ क्यूब्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लंबाई में कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 4 क्यूब्स हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, इस तरफ कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 3 क्यूब्स हैं चौड़ाई में और इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ ऊंचाई में जितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे 7 क्यूब्स हैं, तो 7 लिख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे
4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ जाएगा, और 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7 प्लस 1 8, तो ये आ गया 84। इसका मतलब इसके अंदर 84 क्यूब्स इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे क्यूब्स की तादाद है 84। अब हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। V इज़ इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ़ क्यूब्स जो कि 84 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई किसके साथ? हर क्यूब के वॉल्यूम के साथ, जो कि है 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर क्यूब के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आएगा 84 मल्टीप्लाई बाई 4। 84 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 4 4 ज़ार 16, 4 8 ज़ार 32 प्लस 1 33, तो ये आ गया 336। 336 सेंटीमीटर क्यूब इस फिगर का वॉल्यूम है। तो इस तरह से हम सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आज हमने सीखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में।